हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखने से पहले, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। व्हील ड्राइव है, आदि सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म है, वेम्बानद लेक है, ठीक है, लंघन फेस्टिवल है और परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है। कुछ यहाँ 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख कर रखा है। सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। यूएन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। ये देखिए सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये वाला यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो है, या पोस्टल यूनियन भी बोल सकते हैं, ये सेकंड है। और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो फर्स्ट है। याद करके रखिएगा, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का। क्योंकि देखिएगा यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी दे चुका है, ठीक है। ये कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन देगा तो उससे रिलेटेड पूछेगा कि ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं, ठीक है। फॉर द पोस्टल सेक्टर, ठीक है। ये पोस्टल सेक्टर का स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, ठीक है। स्टेब्लिश कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ बर्न के जरिए, ठीक है। 1874 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। किस ट्रीटी के जरिए? ट्रीटी ऑफ बर्न के जरिए। और उसके बाद देखिए ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड मेंबर, ठीक है, मे बी बिकम, ठीक है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सब इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। आसानी से बन सकते हैं। लेकिन देखिए नॉन यूनाइटेड मेंबर कैन बी मेंबर बन सकते हैं, बट नीड 2/3 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का 2/3 अप्रूवल चाहिए। इसके जो परमानेंट मेंबर है ना, इसके जो परमानेंट मेंबर है, अगर यूनाइटेड नेशन का कोई कंट्री मेंबर नहीं है, अगर वो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का मेंबर बनना चाहता है, तो यूपीयू का 2/3 मेंबर का, ठीक है। 2/3 मेंबर मतलब कितना हुआ? अगर 30 मेंबर है, 30 में से 20 मेंबर का अप्रूवल चाहिए उस कंट्री को ऐड होने के लिए, ठीक है। अभी करेंटली कितने हैं? 192 मेंबर कंट्री है इसके, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के अभी 192 मेंबर कंट्री है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जहाँ जिस ट्रीटी के जरिए स्टेब्लिश किया गया था वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हील ट्राइब, ठीक है। व्हील ट्राइब क्योंकि मैं द फॉलोइंग क्वेश्चन ही आता है ट्राइब से रिलेटेड, इसलिए व्हील ट्राइब का उतना ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा सा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 20 लाइन का, और उसमें आपको याद करना पड़ेगा सिर्फ व्हील ट्राइब, ठीक है। तो उससे लिख के क्या फायदा है? सिर्फ जो चीज़ आपको याद करना है वही चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। व्हील ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद देखिए आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म क्या है? ठीक है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है किसके? ट्राइबल आर्ट फॉर्म का, ठीक है। ट्राइबल से रिलेटेड ये फॉर्म है। डिजिटल संस्कृति से रिलेटेड क्या है? ट्राइबल प्रोटेक्ट करना, ठीक है, संस्कृत को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के आर्ट फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पोर्टल प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेम्बानद लेक, ठीक है। वेम्बानद नद लेक कहाँ है? केरला का लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक इन केरला, और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बानद, ठीक है। वेम्बानद लेक जो कहाँ लोकेटेड है? केरला में है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। स्नेक बोट रेस, ठीक है। स्नेक बोट रेस इसी में हुआ होता है जिसको वलम कली कहा जाता है, ठीक है। वलम कली कहा जाता है, हर साल ये होता है। बोट रेसिंग आपने बहुत सारे बागी वगैरह मूवी में देखे होंगे, कि बागी मूवी अगर कोई देखा होगा तो वहाँ पे देखिएगा बोट रेस होता है, वो इसी लेक में होता है, ठीक है, वेम्बा नद में, ठीक है। स्नैक बोट रेस यहीं पे होता है। और देखिए कुमारकम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी ईस्ट कोस्ट ऑफ लेक, ठीक है। ये जो लेक है इसके ईस्ट कोस्ट में है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी भी है। तो ये एक और फैक्ट मिल गया, कुमारकम बर्ड सेंचुरी कहाँ है? केरला में लोकेटेड है, ठीक है। और एक फैक्ट आपको मिल गया, एक लेक भी आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए लंगम फेस्टिवल, ठीक है। लंगम फेस्टिवल कहाँ है? से रिलेटेड है आसाम से, ठीक है। आसाम से रिलेटेड है लंगम फेस्टिवल। ये किस लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है? देखिए लोग जो होते हैं वो दुआ मांगते हैं, ठीक है। दुआ मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं किसके लिए? अपकमिंग रबी क्रॉप के लिए, ठीक है। अपकमिंग रबी क्रॉप के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि लोग जो है गॉड से प्रे करते हैं कि ये फसल अच्छा हो, ठीक है। फसल के अच्छे प्रोडक्शन के लिए लोग जो होते हैं लंघन फेस्टिवल मनाते हैं आसाम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट आप पढ़िएगा जियोग्राफी में, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। ये
टॉपिक ज़्यादातर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, परमाफ्रॉस्ट का इम्पैक्ट कॉजेज, ठीक है, और उसका रिफॉर्म, ये सब मेंस में ज़्यादातर आएगा, लेकिन परमाफ्रॉस्ट का डेफिनेशन प्री के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ग्राउंड दैट रिमेन कम्प्लीटली फ्रोजन फ्रॉम द एटलीस्ट 2 और मोर ईयर, ठीक है, कोई भी ग्राउंड हो गया जैसे मेड ऑफ द सॉइल, रॉक, सैंड, जैसे पत्थर, जमीन, मिट्टी, बालू वगैरह सब कुछ जो है वो सॉलिड के फॉर्म में हो गया, एकदम जम गया है, ठीक, बर्फ के शक्ल में हो गया है, उसी को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, कम्प्लीटली फ्रोजन, ठीक है। देखिएगा पहाड़ वाला इलाका में हायर लेटीट्यूड, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल वाला हो गया, हिमालय वाला इलाका में हो गया, यहाँ पे ही परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कोई भी चीज़ जमा होगा उसी को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, 2 और 2 साल से ज़्यादा तक, ठीक है, याद करके रखिएगा। इतना ही आज की वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।